युवा सबके सामने आए तो देश में जो है बदलाव हो सकता है और इसी तरह की प्रेरणा जो है आकाश परिहार से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एरिया में कुछ डेवलपमेंट करवाई जाए और इसी के चलते डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन को जो है इन्होंने लाल द्रमन पहुंचाया। एक तेजस एक पहल इनकी एक फाउंडेशन है और इसके चलते इन्होंने वहां पर एक क्रिकेट का उद्घाटन भी करवाया और 16 टीमें उसमें हिस्सा ले रही हैं। सर थोड़ा सा बताएं क्या किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह का प्रयास करूं और आने वाले समय में जो लाल द्रमन तक रोड पहुंचनी चाहिए और उसका काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपका जेके जम्मू परिवर्तन का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब भी हम कोई विषय पे बात करते हैं तो आप ज़रूर हमें समय देते हैं। तो मेन फोकस जब भी हमारी एनजीओ हमारी फाउंडेशन 2019 में बनी है तब से हमारा मेन फोकस है कि अपने एरिया को किस तरह से डेवलप किया जाए। आप जानते होंगे लाल द्रमन हमारे सराज बेल्ट की हमारे डोडा की एकमात्र ऐसी जगह है, हमारा एक माथा है। हम उसको कहेंगे कि वो हमारा एक ऐसी शान है, आन बान शान है और एक ही जगह है जिसको मतलब जो डेवलपमेंट का एक स्रोत बन सकती है। जैसे आप भद्रवाह में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भद्रवाह भी जगह है, काफ़ी टूरिज्म में उसको बहुत सारी चीज़ें हैं, बढ़ावा मिल रहा है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन डोडा में आप देख रहे हैं टूरिज्म का कोई ज़्यादा एकमात्र भी स्थान तो बहुत सारे लेकिन प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। लेकिन हमारा मेन फोकस था कि हम अपने एरिया के लिए कुछ करें। इसी के चलते हमने लाल द्रमन में काफ़ी बार जदोजहद भी हमने भी काफ़ी टाइम से हम इंटरनली लगे थे कि रोड की कनेक्टिविटी हो। डीसी साहब सजान में आए थे जब एक ब्लॉक दिवस था, तब भी हमने बात रखी थी कि सर यहाँ रोड की कनेक्टिविटी हो। रोड क्योंकि काफ़ी समय से रोड जो है फॉरेस्ट क्लियर की वजह से वहाँ पे बंद पड़ी थी और कोई भी टूरिस्ट नहीं जाना चाहता है इतना लंबा सफ़र करके, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है जाने का। तो उसके लिए उनसे हमने बात की और हमने एक मेले का भी उनसे कहा था कि आप सर वहाँ पे एक मेला भी करें। और डी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि मैं जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट करूंगा और हमें देखने को मिला कि आप वो सारी चीज़ें देखने को सामने मिल रही हैं। उसके साथ साथ हमने उसके अलावा एक सोचा प्रयास किया। जब इंटरनेशनल योगा 21 जून को था तो हमने एक सोच रखी, डी साहब से हमने अपील की थी कि सर आप लाल द्रमन में ही इस प्रोग्राम को करें। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ही शेड्यूल जो है जाई का बन चुका है, नेक्स्ट हम करेंगे। तो हमने फिर उसमें अपनी एनजीओ का सपोर्ट लिया, एनजीओ का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लिया, आर्मी का सपोर्ट लिया, जिनकी वजह से हमने वहाँ पे योगा दिवस किया और उसमें कम से कम 5000 के करीब लोग वहाँ पे आए थे और योगा भी किया। आपने सारी वो चीज़ें देखी होंगी जो जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं। हमारा मेन कंसेप्ट था ये चीज़ें करने का कि हम अपने लाल द्रमन अपने एरिया को टूरिस्ट के उससे ज़्यादा बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं जिन लोगों को पता नहीं है। देखिए लाल द्रमन एक ऐसी जगह है, आप उस ग्राउंड को मुझे नहीं लगता कि दिन में 2 बार पूरा चक्कर लगा सकते, एक ही चक्कर लगा सकते, थक जाएंगे, इतना बड़ा है। साथ में मंदिर है, मस्जिद है, एक तालाब है और उसकी एक अपनी कथा है। जैसे वहाँ पे वेरी नाग बसते थे और उनकी एक कथा है कि कुछ पुराने समय में प्राचीन काल में कुछ कश्मीर के जो तांत्रिक उस विद्या से उन्होंने, जैसे अनंतनाग में वेरी नाग बसते हैं, तो वो वहाँ की उनकी कहानी भी है। उसी के साथ हमने एक और प्रयास किया दूसरा कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मेन फंडा था कि अभी यूथ फेस्टिवल भी साथ में डी साहब ने बोला था कि यूथ फेस्टिवल भी हो रहा है तो आप एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें वहाँ पे। तो हमने ये इसको क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और हमने डिस्ट्रिक्ट जो अपने डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी, उनको हमने चीफ गेस्ट इन्वाइट किया कि इनॉग्रेशनल मैच में आप आएँ। तो उन्होंने हमें समय दिया, वो आए भी वहाँ पे और उसके साथ साथ जो है टूर्नामेंट भी शुरू हुए। तो 16 टीमें इसमें भाग भी ले रही है। मेन हमारा फोकस कोई पैसे कमाने का फोकस नहीं है, फोकस ये है कि डेवलपमेंट, सीधा साफ शब्दों में कहा जाए कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये पैसे के लिए करते हैं या पर्सनल पब्लिक या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, उनको मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आज तक हमारा जितने भी प्रयास रहे वो हैं लोगों के लिए प्रयास रहे और समाज के लिए प्रयास रहे, जो भी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं। पहले दिन आपने टूर्नामेंट स्टार्ट किया और दूसरे या तीसरे दिन डीसी खुद वहां पहुंचे। जो कमियां थी और रोड की कमी थी उसके लिए भी काम शुरू हो गया, पानी की दिक्कत है वहां पर, तो उसके लिए क्या किया? देखिए अभी डी साहब ने उसी दिन, मैं उनके साथ में था जब डी साहब का वहाँ पे विजिट था, सारे अफसर वहाँ पे थे। उन्होंने कहा था कि विद इन डेज यहाँ पे रोड मतलब मशीन लगेगी और वो लगी। उनकी जो बात थी उन्होंने अपनी बात पे खरे उतरे। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें वहाँ पे कमियाँ हैं। एक तो नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी उस लाल द्रमन ही नहीं बल्कि हमारे एरिया में काफ़ी दिक्कत रहे नेटवर्क की। वो एक तो नेटवर्क इशू है और दूसरा पानी की लाल द्रमन में बहुत ज़्यादा किल्लत है, अभी भी किल्लत है। ये अभी तक पीएचई विभाग ने कोई भी वहाँ पे काम शुरू नहीं किया है। सिर्फ कुछ लोग, जैसे आप फॉरेस्ट की हाट देखते हैं, मात्र एक वो ऐसा साधन है जहाँ पे आप रुक सकते हैं और वो भी उसमें पे करना पड़ता है। लेकिन एक फॉरेस्ट ने अच्छा वहाँ पे इनिशिएटिव लिया।
टूरिज्म की एक साथ बिल्डिंग है, उसका आपने खुद देखा होगा वहाँ पे आके, उस पे भी कोई काम नहीं मुझे लगा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन बाकी जो चीज़ें डी साहब ने बोली थी और यूथ जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है। और हम भी मतलब डी साहब की सराहना करते हैं कि उन्होंने भी हमारे प्रयास को, और हमारे नहीं बल्कि जिन लोगों ने वहाँ पे प्रयास किया था लाल दमन के लिए, कोई हम अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन जितने लोगों ने प्रयास किया वो कहीं ना कहीं आज सफल हो रहा है। और हम भी कहीं ना कहीं उसमें से अगर 100% लोग काम करें तो 1% हमारा भी उसमें, हम भी जो लाल दमन की डेवलपमेंट के लिए काम में कहीं ना एक कहीं समय ऐसा था कि लाल दमन में हेलीकॉप्टर उतरता था, गुलाम नबी आजाद खुद वहां पर उतरते थे, और एक पोस्टर मेरे को डाक बंगला के बिल्कुल साथ में दिखता था मोड़ पे, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था यहाँ से लाल दमन तक रोड, और साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बताया गया था। मतलब वो वादे भी चला गए, सारी चीजें, काफी लंबा सफर रहा है ये रोड का। देखिए कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं विकास भाई साहब, पीछे जब आज़ाद साहब सीएम थे उनके टाइम पे भी हमने देखा कि उन्होंने 1-2 बार विजिट भी किया और अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन पॉलिटिकल में जब वो सरकार गिर गई तो उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट रहा, लेकिन उनका थोड़ा तवज्जो थी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि रोड पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंच पाई। इनकी भी सरकार कुछ समय तक रही, लेकिन एलजी प्रशासन में भी जो काम जो जहां थे वहां ही ठप रहे। इसमें सबके प्रयास, कुछ न कुछ नए प्रयास अब लोग आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि करेंगे। और लाल दमन आज एक सुर्खी बन चुका है। आप देख रहे हैं कि कुंजवानी में भी लाल दमन की होर्डिंग, भद्रवा की होर्डिंग लगी, तो एक कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि हमारी भी एरिया को प्रमोशन मिल रही है आज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में। तो इस सारे को चलते कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे लगता है, और आप जो मीडिया बंधुओं का जो आप हाईलाइट करते हैं चीज़ें, इशू को हाईलाइट करते हैं, तो उन पे आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन जैसे लाल दमन या देसा की बात करें, कपरन की बात करें, और चीज़ों की बात करें, रोडों की बात करें, तो अगर हम सब लोग मिलकर इस इनिशिएटिव को लेंगे, जैसे देसा में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनी है, ऐसे प्लेसेस हैं, आप वहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन बात है कि हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे हम चाहते हैं कि मेरा ही नाम हो, किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, और हम अपनी राजनीति के चक्कर में हम सब सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारी जो पीछे रह चुकी है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे नॉन पॉलिटिकली, सभी लोगों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि यहाँ अगर हमने कोई एक चीज़ करने की शुरू की तो पीछे से टांगें खींचने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा उनको भी कि आप सभी लोग अगर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो काम हो सकते हैं। जी हाँ, सही बात कही आकाश परिहार ने। और युवा है और हमेशा युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, और लगातार हमें देख भी रहे हैं कि जगह जगह पे एक्टिविटी करवा रहे हैं, चाहे फिर स्पोर्ट्स की हो या फिर अलग अलग। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरी एक एनजीओ है जो 2019 में बनाई थी, और एक प्रयास ने इनके डीसी को जो है लाल दमन पहुंचाया। यानी बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे बोलते हुए दिखेंगे या मीडिया पे दिखेंगे, लेकिन जब बात पहुंचाने की आती है या साथ चलने की आती है तो ये इन्होंने करके दिखाया। बस एक दूसरे की टांग मत खींचेगा, राजनीति अपनी जगह रखिएगा, अपने एरिया की डेवलपमेंट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि लाल दमन बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर खुद गुलाम नबी आजाद कई बार हेलीकॉप्टर से उतरे। और शायद अगर वो इसके ही 1-2 साल और सत्ता में रहते तो मुझे लगता है उसी समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिली, और साथ में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 70 से ज्यादा टेंट लगाने का प्रयास भी कर रही है, ताकि वहां पर टूरिस्ट और ज्यादा आए, लोग घूमने फिरने आए, अपनी फैमिली के साथ आए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से आप भद्रवा जाते हैं उसी तरह लाल दमन भी आए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।